कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक तरफ जहां भारत की वायुसेना ने अचानक से C-130 को रात में उतार दिया बॉर्डर के पास, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को लग रहा है बालाकोट 2 का डर। और क्या है 9 मिसाइलों की कहानी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 2019 के पुलवामा हमले के बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को पाकिस्तान की कैद से छुड़ाने के लिए भारत किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। अब इस बारे में सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति दर्शाने वाली एक और खुलासा हुआ है। पूर्व हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने अपनी एक किताब लिखी है, एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को निशाना बनाकर उसकी तरफ 9 मिसाइलें तैनात थी। ये मिसाइलें किसी भी वक्त छोड़ी जा सकती थी। इससे पाकिस्तान सरकार डर गई। आधी रात के समय पाकिस्तान सरकार के लोगों ने उनसे संपर्क स्थापित किया। पाकिस्तान चाहता था कि तनाव कम करने के लिए इमरान खान की पीएम मोदी से बात कराई जाए। बिसारिया का कहना है कि पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली में 27 फरवरी की रात को कत्ल की रात बताया था। बिसारिया के मुताबिक आधी रात के समय उन्हें भारत में तत्कालीन पाकिस्तान के उच्चायुक्त सोहेल महमूद का फोन आया। बिसारिया उस समय इस्लामाबाद में थे। सोहेल ने कहा कि खान पीएम मोदी से बात करना चाहते हैं। इसके बाद बिसारिया ने दिल्ली सरकार के लोगों से बात की और फिर महमूद को बताया कि पीएम मोदी अभी बात करने के लिए उपलब्ध नहीं है और ऐसी कोई जरूरी संदेश यदि है तो इसे उच्चायुक्त को दिया जा सकता है। इसके बाद महमूद ने उन्हें फोन नहीं किया। इसके अगले दिन यानी कि 28 फरवरी को इमरान खान ने संसद में अभिनंदन की रिहाई की घोषणा की। हालांकि अभिनंदन की रिहाई के बारे में पाकिस्तान का कहना है कि उसने शांति और सौहार्द के लिए भारतीय पायलट को रिहा किया, लेकिन कहा कुछ और ही जा रहा है। सऊदी अरब, अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के राजनयिकों ने पाकिस्तान को चेताया कि भारतीय पायलट को यदि किसी तरीके का नुकसान पहुंचा तो भारत किसी भी हद तक जा सकता है। वो अभिनंदन की सकुशल रिहाई के लिए बहुत गंभीर है। इस बात से पाकिस्तान वाकई में बहुत डर गया और 26 फरवरी की घटना के बाद पाकिस्तान ने इन राजनयिकों को कम समय के अंतराल में 3 बार बुलाया था। भारत सरकार ने हालांकि कभी भी आधिकारिक रूप से ये नहीं कहा कि अभिनंदन की रिहाई के लिए उसने पाकिस्तान की तरफ मिसाइलें तैनात की थी, लेकिन बिसारिया ने अपनी किताब में बताया कि भारत की तैयारी देखकर कैसे वहां की सेना और पाकिस्तान सरकार डर गई थी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाकर आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए। इसके 13 दिन बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान कश्मीर में पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट की घुसपैठ की निगरानी कर रहे थे और पाकिस्तानी वायु क्षेत्र में चले गए, जिसके बाद की कहानी सभी को पता है। लेकिन अचानक से अभी इसका जिक्र क्यों हो रहा है? तो पाकिस्तान के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं अनवारुल हक काकर, इनको लग रहा है कि भारत की ओर से उनकी जमीन पर कोई सैन्य कार्रवाई की जा सकती। काकर ने बालाकोट स्ट्राइक को याद करते हुए भारत को गीदड़ भभकी दी है। अगर लोकसभा चुनावों से पहले भारत ने 2019 जैसी आक्रामकता का सहारा लिया तो पाकिस्तान उसका उचित जवाब देगा। काकर ने कहा कि पाकिस्तान ने बीते कुछ सालों में अपनी सैन्य ताकत को काफी बढ़ाया है और जो भी देश की ओर देखेगा उसको फौज जवाब देगी। काकर ने भारत की ओर इशारा करते हुए एक पॉडकास्ट में कहा कि किसी ने हमारी जमीन पर हमले की कोशिश की तो पाकिस्तान बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा उसने 2019 में किया था। हम उनके विमानों को मार गिराएंगे, हम उसी अंदाज में जवाब देंगे। न तो हमारी गोलियां पुरानी है, न ही संकल्प कमजोर हुआ है। हमारे पास गोलियां भी नहीं है और हमारा दृढ़ संकल्प भी काफी नया और ताजा है। किसी को भी पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के बारे में भ्रम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास अपने लोगों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण रक्षा तंत्र है। खैर, ये पाकिस्तान के पीएम का डर ही है जो बता रहा है, पर इन सब के बीच में भारत ने जो किया है, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो में आपको क्या दिखा
तो आपको बता दें इस वीडियो में आपको दिखा वो नज़ारा जिसका इंतजार भारत काफी समय से कर रहा था। ये का पूरा आपको इलाका अंधेरे का दिख रहा है और इस अंधेरे में आप देख रहे हैं ढूंढा जा रहा है एक एयर स्ट्रिप जहां पर उतरा जाए। और ये है क्या, देखने से लग रहा है कोई हवाई जहाज वगैरह है। ये एयर स्ट्रिप मिला और अब इतने जवानों से भरे हुए इस विमान को उतारा गया। कौन सा विमान है ये विमान है C-130 और यहाँ से आप देख सकते हैं इसने यहाँ से टेक ऑफ भी किया। ये उतारने का C-130 अभ्यास किया गया और ये अभ्यास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी वीडियो खुद इंडियन एयरफोर्स ने जारी करी और आपको बता दें इसमें क्या खासियत है। पहली बार कारगिल में एयरफोर्स ने नाइट लैंडिंग कराई है C-130 की और इसका मकसद है कि रात में भी अगर अचानक से लैंडिंग करानी हो तो किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में लद्दाख के एयर स्ट्रिप पर नाइट लैंडिंग के एडवांस नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट की भी मदद ली। अब रात के अंधेरे में भी बॉर्डर की निगरानी और दुश्मनों को जवाब दिया जा सकेगा। वैसे आपको बता दें ऐसा क्यों किया गया, तो IAF ने सुपर हरकुलस विमान अमेरिका से खरीदे थे। 2020 में गलवान कलेश के समय इन विमानों की मदद ली गई थी। आपको बता दें ये जो अभ्यास किया गया, इस अभ्यास से पहले भी भारत ने कई अभ्यास किए हैं। जैसे कि अगस्त महीने में भारत ने ये जो जगह देख रहे हैं मैप में, ये जगह है दौलत बेग ओल्डी DBO। इस DBO में C-130 को उतारा था। 16,614 फीट की ऊंचाई पर हाईएस्ट एयर स्ट्रिप बना हुआ है जहां पे भारत ने उतारा था। और के अलावे ये जो जगह देख रहे हैं ये जगह है न्योमा जहां MiG-29 और सुखोई 30 विमानों को उतारा गया था। भारत अपने दोनों ही तरफ उतार रहा है इस तरीके के विमानों को और इसका अभ्यास कर रहा है। वैसे C-130 को पहले से भी कई बार देखा गया है। एक बार तो उत्तराखंड में एक ऐसे हवाई पट्टी पर ये उतरा था जो बहुत ही सकरा था, लेकिन चूंकि मदद पहुंचानी थी उत्तराखंड में लोगों को, तो इसे आखिरकार उस रेस्क्यू मिशन को करने के लिए वो हवाई पट्टी उचित न होते हुए भी वहां आखिरकार उतार लिया गया था। इस तरह के अभ्यास भारत को मजबूत करने के लिए ही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत अब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इन सारी जगहों पर अपने पोजीशन बनाकर सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।